हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। हम ये अपना सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे जंतुओं भोजन। इससे पहले अपन ने इस चैप्टर के 2 वीडियो देख लिए। यदि किसी स्टूडेंट ने इससे पहले जो वीडियो नहीं देखा है तो पहले प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको आगे का तभी समझ में आएगा जब आप पीछे का सब कुछ याद होगा। ठीक है, तो मैं साथ ही साथ आप जो नोट्स भी बनाते रहिए और जो फर्स्ट चैप्टर है उसका होमवर्क तो आपको करना ही करना है। उसके बाद में इस सेकंड चैप्टर की अपन बात करते हैं, तो सेकंड चैप्टर में जितने क्वेश्चन बीच में से बन पाते हैं या जितने क्वेश्चन बनेंगे वह मैं आपको PDF के थ्रू उपलब्ध करवा दूँ। ठीक है, इससे पहले आपके पास एक गोल्डन चांस है, तो आप जितना हो सके उतना याद करने की कोशिश कीजिए। नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के साथ साथ आप क्या करें, उसको साथ के साथ लर्न करते जाइए, क्यों कि बाद में अपन को प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना इतना तो 10 या 15 मिनट का जो वीडियो बनता है उसमें अपन इतना तो पढ़ा नहीं देते कि आपको याद ही नहीं होता, तो साथ के साथ याद जरूर कीजिए। और जिन स्टूडेंट ने यहाँ से ID पासपोर्ट नहीं लिए हैं, जितना जल्दी हो सके आप यहाँ से ID और पासपोर्ट ले लीजिए, ताकि आपका कुछ भी नहीं छूटे। ठीक है, यहाँ जो अपन आगे बात कर रहे थे वो शुद्धांत की बात कर रहे थे। इससे पहले अपन ने पाचन की बात कर ली थी और मानव में आहार नाल में पाचन की क्रिया चल रही थी। तो अपन ने अमाशय तक की, वैसे पूरा अमाशय तक कंप्लीट हो गया। आज अपन शुद्धांत पढ़ेंगे। शुद्धांत का मतलब यहाँ जो अपन बात कर रहे थे छोटी आंत की बात कर रहे थे। ठीक है, ये देखिए क्या है कि ये जो शुद्धांत वाला पार्ट है अपने शरीर का सबसे लंबा पार्ट है। ये लगभग 7.5 मीटर लंबा होता है। ठीक है ना, 7.5 मीटर लंबी नली पाइपनुमा संरचना होती है। जैसे क्या होगा कि अगर ये नली है तो इसमें क्या होता है कि भोजन जो होता है, ये मान लो कि ये निवाला था अपना, तो ये म्यूकस श्लेष्मा की जो अपन ने बात की थी उस श्लेष्मा की उपस्थिति में आगे की सकता रहता है। श्लेष्मा वही चिकना वाला पदार्थ, जिससे क्या होगा कि ये फिसल के लिए जो भोजन है अपना, ये क्या होगा यहाँ से आगे जाता रहेगा। तो ये आगे जाता रहेगा तो इसमें जितने भी जो पोषक पदार्थ है शरीर में, ये भोजन में, ये भोजन से क्या होते हैं, इन दीवारों के द्वारा इनका अवशोषण कर लिया जाता है। तो ये सारा अवशोषण इन दीवारों के सहायता से कर लेंगे और ये दीवारें रक्त को जो होता है, खून जिसे बोलते हैं, उनको एक पोषक पदार्थ देंगे। और वो खून जो होता है अपने पूरे शरीर में घूमता रहता है, तो वो क्या करेगा, इन पोषक पदार्थों को शरीर में जहाँ जरूरत होगी वहाँ पहुँचा देगा। ठीक है, तो ये शुद्धांत क्या है, सबसे लंबी नली है, 7.5 मीटर लंबी है। जिसे अपन बात करते हैं कि ये क्या है, ये अपना अमाशय वाला भाग था, ये ऐसे वाला, और यहाँ तक मैंने 1-2 अवरोधनी बताई थी। ये क्या होता है, रिंग होती है, छल्ले जैसी रिंग होती है, जो क्या करती है, भोजन को इसमें 3 से 4 घंटे तक रखती है। उसके बाद में क्या हुआ कि ये वाला जो भाग है, ये क्या कर दिया कि इस वाले भाग के अंदर अब ये जो पाइप है, ये आगे तो गुदा वाला पार्ट हो गया, और ये जो नलिकाएं है ये जाल बना लेती है। ये नलिकाएं, इसी को अपन शुद्धांत या छोटी आंत कहते हैं। इसमें क्या होगा कि जैसे ही यहाँ से भोजन आता है ये वाला, ये फिसलते हुए यहाँ जाएगा, यहाँ क्या होता रहेगा, अवशोषण होता रहेगा। और इस अमाशय के ऊपर एक क्या होती है, पहाड़ नुमा संरचना होती है, इस टाइप की त्रिकोणाकार। ठीक है, और यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो एक पित्राशय होता है। तो इस पहाड़ नुमा संरचना को तो अपन क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, पित्राशय कहते हैं। और यहीं पे क्या होता है, एक अग्नाशय, अग्नाशय। तो क्या होगा कि इस एक तो यकृत से और इस अग्नाशय ग्रंथि से, दोनों से क्या होता है कि कुछ रसों का श्रवण किया जाता है। जो ये वाली नलिका है वो क्या करती है, इन रसों को ग्रहण कर लेती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शुद्धांत द्वारा यकृत और अग्नाशय से पाचक रसों को ग्रहण किया जाता है। जो भोजन को पचाते हैं उन रसों को क्या करेंगे, ये ग्रहण करेंगे।
यदि मैं आपको यकृत की बात बताऊं तो यकृत क्या है, एक मानव की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है कि शरीर में इसका जो वजन होता है लगभग 1.5 किलो होता है। ठीक है, यकृत का वजन कितना होगा, लगभग 1.5 किलो। और क्या ये जितने भी अपने शरीर में काम होते हैं, सबसे 99% जितने भी काम होंगे वो सारे काम यकृत द्वारा किए जाते हैं। यकृत क्या होगा, उन सभी कार्यों को संपन्न करता है। तो जैसे अपन ने बात की, और यकृत द्वारा क्या होगा, एक रस जिसे अपन कहते हैं पितृरस, क्या कहेंगे, पितृरस एक रस होता है जिसके द्वारा यकृत के द्वारा पितृरस का क्या किया जाता है, स्रावन किया जाता है, मतलब सिक्रेट करता है, ये यहाँ से निकालता है पितृरस को। और पितृरस एक पत्ते नुमा यहाँ संरचना होती है जिसे अपन कहते हैं पित्राशय। क्या कहेंगे, पित्राशय। ये पितृरस जो होता है इस पित्राशय में क्या हो जाता है, जाकर संग्रहित होता है। देखो पितृरस क्या काम करता है, तो अपने शरीर में जो वसा वाला पोषक पदार्थ होता है ना, उस वसा वाले पोषक पदार्थ को पाचन करने में सहायता प्रदान करता है पितृरस। तो यहाँ जो बात की है अपन ने पितृरस की, तो पितृरस क्या होगा, यकृत द्वारा स्रावित किया जाता है, और इसका स्रावित करें मतलब इसका तो क्या है, छोड़ने का काम है, तो ये तो छोड़ देगा, और स्टोर किया जाता है कहाँ, पित्राशय में। ठीक है, और आपको सबसे बड़ी ग्रंथि है ये ध्यान रखना है। तो इस चीज को भी यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो कौन सी होगी, यकृत। इसका लाल गहरे भूरे रंग का जो होता है ना, लाल गहरे रंग का जो होता है इसका रंग होता है। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या आ जाते हैं, अग्नाशय पे आ जाते हैं। तो देखिए अग्नाशय जो होता है ये ऐसी ग्रंथि है जो हार्मोन का भी निर्माण करती है और पाचक एंजाइमों का भी निर्माण करती है। हार्मोन और पाचक एंजाइम पाचन से संबंधित होंगे उनको तो अपन पाचक एंजाइम कहेंगे। ठीक है, और जो तंत्रिका तंत्र से संबंधित होंगे उन सबको अपन क्या कहेंगे, एंजाइम। आगे टॉपिक में पढ़ेंगे एंजाइम क्या, सॉरी हार्मोन क्या होते हैं, तो उनकी अपन आगे बात करेंगे। तो देखिए यहाँ जो अग्नाशय होता है ये क्या करता है, अपने शरीर में वसा और कार्बोहाइड्रेट, वसा और कार्बोहाइड्रेट इन दोनों का क्या करेगा, पाचन करेगा। क्या करता है, इनका पाचन करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट अपने शरीर का एक पोषक पदार्थ था, अपन ने पोषक पदार्थों की बात की थी, उसमें देखा था कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये क्या होता है कि ये पोषक पदार्थ होता है जो जटिल है। कैसा है, जटिल है। अब इसको क्या कर दिया जाता है, इस पोषक पदार्थ को ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। और ग्लूकोज क्या है, जिसे अपन शर्करा भी बोल सकते हैं। किसमें बदल दिया गया, शर्करा या ग्लूकोज में। शर्करा या ग्लूकोज में बदल दिया तो शर्करा या ग्लूकोज क्या करता है, अब अपने शरीर को ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। ठीक है ना, तो ये अग्नाशय जो अग्नाशय ग्रंथि क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदल देती है, ग्लूकोज में बदल देती है। और साथ ही साथ क्या होते हैं, ये वसा जो होती है ये वसा किसमें बदल जाएगी, वसीय अम्लों में बदल जाएगी। किसमें बदल गई, वसीय अम्लों में। ठीक है, तो ये किसके कार्य होते हैं, अग्नाशय। अब यहाँ तक की अपन ने बात कर ली कि अग्नाशय क्या क्या कार्य करता है। इसके बाद में अगर अपन देखें तो अग्नाशय क्या होता है, जैसे बहुत लंबा पाइप है, लगभग 7.5 मीटर लंबा पाइप है, तो इसमें जैसे इसकी ये नलिका थी, अपन ने इस नली की बात की, इस नली में क्या होते हैं, छोटे छोटे उभार से पाए जाते हैं, जैसे बोल सकते हैं बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। इन बालों को अपन बोलते हैं
क्या बोलते हैं इनको अपन? रसांकुर। ये रसांकुर क्या करते हैं? जैसे ये रसांकुर हो गए, और ये रसांकुर क्या करते हैं? जो पोषक पदार्थ होंगे उन पोषक पदार्थों को अवशोषण करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे ही इसमें अपना भोजन आएगा और ये दीवारें क्या कर देती है, उन पोषक पदार्थ जो अपने शरीर के लिए आवश्यक होते हैं उन सभी पोषक पदार्थों का अवशोषण कर लेती है। तो अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? इन रसांकुरों द्वारा। तो ये क्या करते हैं? पोषक पदार्थों का अवशोषण करते हैं। पोषक पदार्थों का अवशोषण करते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे? इन पोषक पदार्थों का अवशोषण कर लेंगे। और इन पोषक पदार्थ जैसे अगर और भी ज्यादा अवशोषण करना है तो अपने आकार को बढ़ा देंगे, इसलिए सतह क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब देखो, जो जटिल पोषक पदार्थ था उनको ये अवशोषण करके किसमें बदल रहे हैं? सरल पोषक पदार्थों में बदल रहे हैं। तो अवशोषण करके सरल पोषक पदार्थों में बदल रहे हैं, वो क्रिया भोजन का स्वांगीकरण कहलाती है। क्या कहलाएगी? भोजन का स्वांगीकरण। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जटिल पोषक पदार्थों को जटिल पोषक पदार्थों का सरल पोषक पदार्थों में बदलकर अवशोषण होने की क्रिया। जटिल पोषक पदार्थों का सरल पोषक पदार्थों में बदलकर अवशोषण करने की क्रिया भोजन का स्वांगीकरण कहलाती है। भोजन का स्वांगीकरण कहलाती है। क्या कहलाएगी? भोजन का स्वांगीकरण कहलाती है। मतलब भोजन क्या हो गया? अवशोषण हो गया। ठीक है, अब देखिए, ये तो क्या हो गया? इसकी बात कर ली अपन ने। अब इसके बाद में मैं आपको क्या बताता हूं? इस वैद्य आंत या छोटी आंत। तो इसका जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वैद्य आंत, या जिसे अपन बोलते हैं बड़ी आंत। क्या बोलेंगे इसको अपन? बड़ी आंत। तो देखिए, ये ऐसा पदार्थ होगा, मतलब ऐसा भाग होगा जैसे वहां जो शुद्रांत में जिस पार्ट का पाचन नहीं हुआ है, जो पाचन हो गया है, वो पाचन होकर यहाँ अवशोषण होगा। तो यहाँ अपन बात करते हैं, पाचन तो किसी प्रकार का नहीं, कोई भी पाचन यहाँ नहीं होगा, लेकिन जो शुद्रांत से जो भोजन पचकर आया है उस भोजन का क्या होगा? यहाँ अवशोषण होगा। उस भोजन का क्या हो जाएगा? यहाँ अवशोषण हो जाएगा। तो ये जो वाला भाग है वैद्य आंत या बड़ी आंत की बात करते हैं, तो ये तो कुछ दवाइयों और कुछ खनिज लवणों और साथ ही साथ जो पचकर जो पोषक पदार्थ आए हैं उन पोषक पदार्थों का अवशोषण करता है। तो जो आपको इतना ही याद रखना है, वैद्य आंत या बड़ी आंत में किसी प्रकार की कोई पाचन की क्रिया नहीं होती, बल्कि जल, खनिज लवण और औषधियों का अवशोषण होता है। मतलब यहाँ क्या करेगी? इनकी दीवारें जो होती है वो भोजन का अवशोषण करेगी। ठीक है, इसके बाद में जो अपना भाग है ये कौन सा आएगा? मलाशय। तो देखिए, ये मलाशय लास्ट में है ना,
इस टाइप का एक फूला हुआ सा भाग होता है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, एक थैली के आकार का चौड़ा, जैसे अपन ने माशी की बात की, उतना चौड़ा नहीं होता लेकिन छोटा होता है। तो क्या होगा, थैली के आकार का चौड़ा भाग, फूला हुआ भाग है, और इसमें क्या हो जाता है, जो भोजन पचकर आया है, जिन भोजन का अवशोषण हुआ है, वो यहाँ आकर इकट्ठा होता रहता है। जैसे जैसे भोजन का अवशोषण हो गया वैसे वैसे ये कहाँ क्या होता रहेगा, यहाँ इकट्ठा होता रहेगा। जब ये थैली भर जाएगी तो अपने शरीर को क्या होते हैं, अपने मस्तिष्क को संकेत मिल जाते हैं कि थैली भर गई, इसको क्या करना है, खाली करना है। तो ये गुदा नाल द्वारा क्या कर दिया जाता है, इसको बाहर त्याग दिया जाता है, जिसे मल कहते हैं। क्या कहेंगे, मल, ठीक है। तो ये जो है अपना ये जंतुओं में पोषण वाला जो पार्ट है, ये अपना मानव में पाचन की क्रिया तो कंप्लीट हो गई। यदि आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी लाइन में दिक्कत आ रही है, कोई भी ट्यूशन में दिक्कत आ रही है, तो आप उसकी फ़ोटो खींच के मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी भेज सकते हो। नीचे मेरे व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, जैसे ही वीडियो है उस वीडियो के नीचे मैं लिख दूँगा मेरे व्हाट्सअप नंबर। तो आप वहाँ पे, सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उस प्रॉब्लम को मैं जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी सोल्व करूँगा, ठीक है। और जिस स्टूडेंट ने यहाँ ID पासपोर्ट नहीं लिए हैं, वापस बोल रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ID पासपोर्ट ले लीजिए, या आपके कोई दोस्त है तो उनको भी बता दीजिए कि ID पासपोर्ट मिल रहे हैं, और सभी ID पासपोर्ट ले लें ताकि आपका कोर्स जो हो वो छूटे। धन्यवाद।